Hello guys, welcome to Bharat channel. So today we are going to start discussing important topic that is of metal and non-metal, chapter number 3 chemistry. So let's get started with the video. So मैं आज आपको मेनली बात बता दूं, आज हम बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं मेटल नॉन मेटल की, यानी हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस करवाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है टेबल फॉर्म, आप भी अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते जाइए मेटल, और यहाँ पे लिखना है नॉन मेटल्स। ठीक है, ये सभी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वो होती है एक्सेप्शंस। ठीक है, मेनली एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शन वो चीज होती है, मान लो अभी मेरे पास ये दो मार्कर है, ठीक है, दोनों मार्कर ब्लैक ही चलते हैं। एक्सेप्शन इसमें क्या है, हमने बोलना है कि ये दोनों मार्कर ब्लैक ही हैं, बट क्या है, एक जो है कैडमियम का है, ऐसे हमने एक्सेप्शन उसको कहते हैं। अभी आपको एग्जांपल समझाऊंगा मेटल की या नॉन मेटल की, तो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन मेटल की फर्स्ट पॉइंट है, मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट वाली वैलेंसी आती है वो 1, 2 या 3 होती है। वो क्या होती है? 1, 2 और 3। मैं आपको लिख के अच्छी तरीके से पूरे बताता हूँ कि कैसे अपने पेपर में metals have 1, 2 or 3 electron in their valence shell। ठीक है, मेटल का आपको ऐसे लिखना है, और दूसरी तरफ नॉन मेटल का लिखना है। नॉन मेटल हैव 4, 5, 6, 7 in their valence shell, in their valence shell। बाकी सारा अपने ऐसे ही। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, और साथ में इसके एक एक्सेप्शन आ रही है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज दैट हाइड्रोजन, इसका एक्सेप्शन अभी आपको समझाता हूं। हाइड्रोजन एक ऐसा मेटल है जिसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, बट हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बट उसकी वैलेंस शेल में कितने आ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये इसकी एक्सेप्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं, वो है हमारा फिजिकल स्टेट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट पे बेस्ड है, यानी क्या मतलब हुआ उसका? और फिर से लिखते हैं नॉन मेटल। फिजिकल स्टेट यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। जो मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं? मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल क्या होते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं, बट कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, एक्सेप्शन में क्या है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं? लिक्विड और गैस भी सकते हैं, बट गैस नहीं होते मेटल, ऐसे लिक्विड होते हैं। जैसे कि मरकरी Hg, ये लिक्विड है। अगर एक तो हम रूम टेम्परेचर पे ये क्या है? लिक्विड है। और दूसरी तरफ वही नॉन मेटल की बात की जाए, नॉन मेटल क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस है। डिफरेंस क्या हुआ? ये जनरली हमेशा लगभग ये सॉलिड ही होते हैं, बट ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? गैसेस जैसे कि H2, CO2, SO2, ऐसे एग्जांपल हम ले सकते हैं। लिक्विड की ब्रोमीन, लिक्विड को क्या मानना है? ब्रोमीन। और हमारी सॉलिड की क्या होती है? सॉलिड, कार्बन, फास्फोरस एक्सेट्रा। लिक्विड को आप एक्सेप्शन भी मान सकते हो, ये बोल सकते हो कि लिक्विड ही एक ऐसा ओनली एंड ओनली नॉन मेटल है जो कि है, ब्रोमीन ही एक ऐसा लिक्विड नॉन मेटल है जो कि क्या है? लिक्विड है, पर बाकी सारे क्या है? गैसेस और सॉलिड है। इसको एक्सेप्शन भी लेकर बता सकते हो क्योंकि ऐसा एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लस्टर पे बेस्ड है। लस्टर क्या होती है? चमक। मेटल मोस्टली क्या होते हैं? लस्टर होते हैं, यानी इसमें चमक होती है, बट नॉन मेटल मोस्टली क्या होते हैं? नॉन लस्टर्स होते हैं, यानी इसमें चमक नहीं होती, डल होते हैं। मेटल हैव लस्टर, यानी इसमें चमक है, बट नॉन लस्टर।
नॉन लस्ट्रस। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम्पल रन कर लेनी है। एक्सेप्शन के तौर पे आपने एग्जाम्पल के तौर पे क्या रन करना है, इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, मेनली जो इसकी सबसे पहले एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, और इसकी नॉन मेटल जो कि लस्टर नहीं है उसकी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारी कार्बन है क्योंकि वो लस्टर्स नहीं है। बट अगर इसकी एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शन यानी उल्टा, नॉन मेटल मोस्टली क्या होते हैं, लस्टर, बट ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन लस्टर्स होते हैं। वो इस एक्सेप्शन क्या है, ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो कि लस्टर नहीं शो करते, जो कि चमक नहीं देते, इनकी एग्जाम्पल बतानी है जो एक्सेप्शन है। जैसे कि लेड, ये डल होता है, इसकी अपीयरेंस क्या होती है, डल होती है, एक्सेप्शन के तौर पे आएगा। इसकी एक्सेप्शन भी आ जाएगी, क्या आएगी, आपने बहुत बार शायद देखा भी हो, डायमंड। डायमंड इज द एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल्स। एक्सेप्शन मेनली होती है कि जैसे मान लो नॉन मेटल में मोस्टली क्या होते हैं, नॉन लस्टर होते हैं, बट ऐसा जो नॉन मेटल आ जाए जो कि लस्टर्स हो उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन। अभी तक आपको धीरे धीरे समझ रहे हैं, ठीक है, एक बार में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो हम पॉइंट देखने वाले हैं वो हमारे बेस है हार्डनेस की। किसकी बेस्ड है, हार्डनेस, यानी कितना जो नॉन मेटल जो है या मेटल जो है सख्त है। मेटल जो मोस्टली होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट नॉन मेटल को क्या कहते हैं, मेनली सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन भी इसमें आएगी, मेटल्स आर मोस्टली हार्ड, नॉन मेटल आर सॉफ्ट। एग्जाम्पल आयरन, एग्जाम्पल कार्बन। बट इसकी एक्सेप्शन यानी एक ऐसा मेटल भी होगा, यानी एक ऐसा मेटल भी होगा जो क्या होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होगा, जो कि नॉन मेटल की तरह होगा। वो कौन सा, सोडियम, पोटाशियम। इसके आपको रीजनिंग क्वेश्चन भी बन सकता है। वो कैसे बन सकता है, ऐसे दो मेटल बताइए जो कि क्या है, नाइफ से कट कर सकते हैं। इन दोनों की एग्जांपल है, सोडियम और पोटाशियम को हम नाइफ से कट कर सकते हैं, यानी अगर हमने चाकू लिया उससे हम सोडियम और पोटाशियम को कट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही नॉन मेटल है वो मोस्टली सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल इसकी कार्बन है, बट इसकी एक्सेप्शन क्या है, यानी एक ऐसा नॉन मेटल भी है, एक ऐसा नॉन मेटल भी है जो कि क्या है, हार्ड है। उसकी एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है डायमंड। डायमंड कैसे, हमें पढ़ा है कि डायमंड इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ। डायमंड इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। इसकी एक्सेप्शन होगी क्योंकि नॉन मेटल मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड ऐसे जो कि हार्ड है, इसलिए एक्सेप्शन की तरफ हम उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट देखने वाले हैं वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उसको भी देख लेते हैं। मेटल्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट नॉन मेटल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट नॉन मेटल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी एग्जाम्पल क्या आएगी, एग्जाम्पल आयरन, एग्जाम्पल कार्बन। ठीक है, इसको एग्जाम्पल लिख सकते हो, बट एक्सेप्शन क्या आएगी, एक्सेप्शन कुछ ये आएगी, सॉरी कार्बन जो एक्सेप्शन है इसका भी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉस्फोरस ले सकते हो आप, फॉस्फोरस इज द एग्जाम्पल। और इसकी एक्सेप्शन क्या आएगी, यानी कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। उनकी एग्जांपल क्या है, मरकरी। मरकरी क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। और इसकी एग्जेप्शन क्या देख सकते हैं, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन। एक्सेप्शन क्या देख सकते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन, यानी इनके क्या होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन और बोरोन, यानी इनके क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए हमें आपको ये कर लेना है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो किस पे बेस है, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है डेंसिटी के बेस है, यानी कोई मेटल कितना डेंस है, कितना सॉलिड बोल सकते हैं। नहीं, डेंस का मतलब है कितना ज्यादा सॉलिड है, कितना ज्यादा उसके पार्टिकल जो है टाइटली पैक्ड हैं, वो देख लेते हैं। मेटल्स आर मोस्टली डेंस, मेटल्स आर मोस्टली हमारे डेंस होते हैं, बट मेटल क्या होते हैं, मोस्टली नॉन डेंस होते हैं। एक्सेप्शन क्या है,
तो अगर इसके एक्सेप्शन के तौर पे देखें तो सोडियम और पोटाशियम जो है बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी एक्सेप्शन की। देखिए सोडियम और पोटाशियम एक्सेप्शन कैसे हो सकती है आप सोचोगे, ठीक है। एक्सेप्शन कैसे हो सकती है कि जैसे जो मेटल होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, डेंस होते हैं। क्या होते हैं, मोस्टली डेंस होते हैं। बट सोडियम और पोटाशियम कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि कहते हैं डेंस नहीं है, यानी इनको हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। ये इसकी क्या हुई, एक्सेप्शन। और एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी बता दो, जैसे क्या है, ठीक है। बट इसकी देखिए नॉन मेटल की देखिए तो नॉन मेटल क्या होता है, लो मेटल, लो इसकी बहुत ज्यादा लो डेंसिटी होती है। इसके एक्सेप्शन के तौर पे क्या आ सकते हैं, डायमंड। क्या आ सकती है, डायमंड। हमें पता है डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ। डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ। सो इसकी एक्सेप्शन के तौर पे हम डायमंड की एग्जांपल ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है काफी इंपॉर्टेंट। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो यहाँ पर आप फॉस्फोरस की एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आयरन की दी थी। एक्सेप्शन और एग्जांपल में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा डक्टिलिटी पे बेस्ड है। डक्टिलिटी यानी हम मेटल या नॉन मेटल को वायरन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी उसकी अगर उसको बीट करें तो उसकी वायर बन सकते हैं, नहीं बन सकती, इसके हमें एग्जाम्पल बतानी है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल इसकी मेटल जो है मोस्टली क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी अगर इनको हम बीट करें या कोई भी स्टेप अपनाएं जिसकी वायर बन सकती है। बट जो नॉन मेटल होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी अगर इनको हम बीट करें या कुछ भी करें, कोई भी प्रोसेस करें तो कभी भी इनकी वायर नहीं बनेगी, बनेगी तो टूट जाएगी। तो अगर इसकी एग्जाम्पल देखिए मेटल की, तो इसकी हो सकती है गोल्ड, टंगस्टन। अगर 1 ग्राम हमने गोल्ड ली है, 1 ग्राम गोल्ड लिया तो क्या हो सकता है, उसकी बहुत ज्यादा लंबी वायर बन सकती है, क्योंकि इसकी डक्टाइल की प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी इसकी प्रॉपर्टी है। इसके एक्सेप्शन भी काफी ज्यादा है, जैसे कि Na, सोडियम, पोटाशियम, मरकरी, मरकरी यानी Hg, क्योंकि ये देखो मरकरी क्या है, उसका रूम टेम्परेचर पे क्या है, इसका ये मेल्ट कर जाता है। और पोटाशियम की क्या है, ये दोनों क्या कर सकते हैं, वायर के हिसाब से कट सकते हैं। इसलिए हमें सीधी सी बात है ये जो कह सकते हो सकते हैं, इनकी वायर बिल्कुल भी नहीं बन सकती। और वहीं अगर हम नॉन डक्टाइल की बात करें, यानी कार्बन की बात करें, नॉन मेटल की, तो एग्जाम्पल क्या हो सकती है, डायमंड। डायमंड भी कभी भी वायर नहीं बन सकती। और वहीं इसकी एक्सेप्शन देखें तो कार्बन फाइबर्स एक ऐसी चीज है जिनकी हम वायर बना सकते हैं, यानी वो डक्टाइल है, इसकी एक्सेप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा मेलेबिलिटी पे बेस्ड है। मेलेबिलिटी क्या होती है, बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मेलेबिलिटी क्या होती है कि मेटल की ऐसी एबिलिटी या क्षमता बोल सकते हैं, मेटल की ऐसी क्षमता जिसको हम उसको शीट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। शीट में मेटल्स मोस्टली होते हैं मेलेबल होते हैं, यानी इसमें क्या होती है, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। बट नॉन मेटल आर मोस्टली नॉन मेलेबल, यानी इसकी मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती है। अगर इनकी बात की जाए एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम फॉइल, जो कि हम क्या करते हैं, अपने खाने पे लेकर जाते हैं, अगर हम टिफिन बॉक्स स्कूल में लेकर जाते हैं। और वहीं अगर इसके एक्सेप्शन की बात करें, यानी कौन से ऐसे मेटल है जो कि नॉन मेलेबल है, इस एग्जाम्पल क्या आ सकती है, जिंक इज नॉन मेलेबल, इसकी में एग्जाम्पल है। और किसकी आ सकती है, पोटाशियम, सोडियम, मरकरी। पोटाशियम और सोडियम क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। और दूसरा एक मरकरी भी आ सकती है, क्योंकि वो टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड होता है, इसलिए इसकी एग्जाम्पल एक्सेप्शन के तौर में ये सभी आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा किस पे बेस्ड है, ब्रिटलनेस पे बेस्ड है। ब्रिटलनेस यानी सॉफ्टनेस। ब्रिटल का मतलब होता है सॉफ्ट। Metal are mostly non-brittle, means metal are mostly hard, but non-metal are mostly brittle, यानी ये are soft। ये इसकी अगर एक्सेप्शन की बात करी है तो इसकी एक्सेप्शन हो सकती है जिंक, ठीक है, एक्सेप्शन के तौर पे हम ले सकते हैं जिंक। बट अगर उसकी नॉन मेटल की बात की जाए तो उसकी क्या ले सकते हैं हम,
उसकी कोई यहाँ पे एक्सेप्शन तो मेरे नहीं है। वैसे H2 और Cl2 गैस लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों गैस हैं, ये दोनों सब ब्रिटल है। ठीक है, ये दोनों ब्रिटल नहीं है, यानी टूटती हैं, बिल्कुल नहीं टूटती। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल की बात की जाए इसकी तो आयरन, क्योंकि ये हार्ड है। इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो हो सकता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि करता है, अगर उसके हम एक थोड़ा सा भार डाल दें, उस पर थोड़ा सा वेट डाल दें तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ये इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा बेस है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि उसमें क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, क्या वो हीट कंडक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अभी इसका पॉइंट बता देते हैं। मेटल जो है गुड कंडक्टर है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों आपने साथ में लिख देना है। बट नॉन मेटल आर मोस्टली बैड कंडक्टर या इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसकी एग्जाम्पल और एक्सेप्शन भी हमेशा रहती ही रहती हैं। मेटल की एग्जाम्पल हो सकती है जो गुड कंडक्टर है, जैसे कि आयरन। आयरन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, गोल्ड इज द बेस्ट एग्जाम्पल, सिल्वर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और अगर यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो हमारा आ सकता है डायमंड। डायमंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, मीन्स इट इज द इंसुलेटर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ सकता है, टंगस्टन। टंगस्टन इज द बैड कंडक्टर ऑफ, ये एक्सेप्शन देख रहे हैं, टंगस्टन इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसकी एक्सेप्शन है। वहीं अगर नॉन मेटल की एक्सेप्शन की बात की जाए, यानी ऐसा नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, वो है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी जो कि पेंसिल का सिक्का होता है। पेंसिल के सिक्के को अगर हम वायर वाले स्विच में डाल के तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसकी क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करें, ये है हमारा टाइप ऑफ आयन, यानी वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इसके एग्जाम्पल में बता देनी है। तो टाइप ऑफ आयन ये मोस्टली क्या करते हैं, कैटायन फॉर्म करते हैं, यानी ये क्या है, ये हमेशा नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन जो है फॉर्म करते हैं। बट ये हमेशा क्या करते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं। कैसे, जैसे कि Na एक मेटल है, Na पॉजिटिव है, जैसे क्यों, क्योंकि Na का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है उसका 11 2 8 1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी A, यानी 1 दे देगा, तो यानी इस पे +1 का चार्ज आ जाएगा। इसलिए क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है मेनली। बट नॉन मेटल मोस्टली क्या है, ये है इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्योंकि जैसे कि अगर हम Cl या O की बात करी जाए, यानी ऑक्सीजन की बात करी जाए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है, 2 और 6 इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। इस पे क्या आएगा, 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 चाहिए। तो फिर ये कंप्लीट कर लेगा अपनी बैलेंस शेल या बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरा कंप्लीट करके अपनी शेल बना लेगा, यानी अपने आप को स्टेबल कर देगा। इसलिए यानी ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। और यहाँ पर इसके और एक पॉइंट की बात करी जाए तो ये क्या कर सकते हैं, मेटल जो मोस्टली क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेप्टर है। यानी कैसे, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन्स डोनर है, यानी डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपना पॉजिटिव चार्ज है पा लेते हैं। बट नॉन मेटल की बात करी जाए तो वो क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, या कौन से, नॉन मेटल। और वहीं इसकी दूसरी बात की जाए, एटॉमिसिटी की बात की जाए, जो कि हमारा नेक्स्ट जो है मेन पॉइंट है, वो हमारा आ सकता है कि एटॉमिसिटी। मेटल जो है मोस्टली मोनोटॉमिक होते हैं। मेटल क्या है, मोस्टली मोनोटॉमिक होते हैं। बट नॉन मेटल मोस्टली क्या होते हैं, डायटॉमिक होते हैं। वो कैसे है, वो भी देख लेते हैं। मेटल मोनोटॉमिक, मेटल क्या होते हैं, मोस्टली मोनो एटॉमिक होते हैं। बट नॉन मेटल क्या होते हैं, मोस्टली डायटॉमिक होते हैं। वो कैसे, जैसे कि O2 गैस, Cl2 गैस, N इसकी एग्जांपल आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले तो वो हमारा हो सकता है नेचर ऑफ ऑक्साइड की तरफ। जी हाँ, नेचर ऑफ ऑक्साइड की तरफ, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेटल जो मोस्टली क्या फर्क करते हैं, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। कौन से फॉर्म करते हैं, बेसिक ऑक्साइड। बट नॉन मेटल क्या है, मोस्टली एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और वही बात की जाए नॉन मेटल की, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी फॉर्म कर देते हैं। इसकी एक्सेप्शन के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि Al, Zn,
इसकी एक्सेप्शन की ट्रॉफी हम ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को शेयर करना है, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए, ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना। थैंक यू।